दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि करोड़ों साल पहले जीवन आज के मुकाबले कई ज्यादा भयंकर होता। आज के छोटे स्पाइडर्स भी उस समय इतने बड़े होते थे कि वे हमें कच्चा चबा जाएं। धरती से लेके आसमान तक इतने बड़े डायनासोर्स घुमा करते थे कि उस समय इंसानों के जीवन की कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। लेकिन जैसे ही हम धरती से समुद्र की ओर बढ़ेंगे तो वहाँ जीवन और भी डिफिकल्ट होता जाता है। अगर उस समय हम समुद्र के अंदर डाइव मारें तो हमें हर जगह विशाल का एक खतरनाक जीव एक दूसरे का शिकार करते हुए नजर आता। लेकिन सबसे ऐतिहासिक दृश्य वो होता जिसमें समुद्र के सबसे खतरनाक जीव आपस में भिड़ते हुए नजर आते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेगेलोडॉन और मोसासॉरस की। इन दोनों जीवों की लड़ाई उतनी ही ऐतिहासिक होती जितनी कि जस्टिस लीग और एवेंजर्स की। एक तरफ होती मेगेलोडॉन, जिन्हें सबसे ताकतवर शार्क माना जाता है, और दूसरी तरफ होती मोसासॉरस, जिन्हें एक्वेटिक रेप्टाइल का राजा का दर्जा दिया गया है। हालांकि इतिहास में इन दोनों भयंकर जीवों की लड़ाई कभी भी नहीं हुई, क्योंकि दोनों के अस्तित्व में 5 करोड़ साल का फर्क था। साइंटिस्ट को मिले फॉसिल से हमें यह पता चला कि इस धरती पे मोसासॉरस पहले आए, लेकिन क्रिटेशियस पीरियड के अंत में धरती में ऐसे महाप्रलय आया जिसने मोसासॉरस को खत्म कर दिया और समुद्र का सबसे खतरनाक जीव इस धरती से गायब हो गया। लेकिन इनके जाने के बाद समुद्र में रहने वाली छोटी छोटी शार्क, जिन्हें मोसासॉरस अपना शिकार बनाते थे, उन सब ने समय के साथ इवॉल्व किया और 5 करोड़ साल बाद हमें एक ऐसे विशाल और शक्तिशाली शार्क देखने को मिले जिसने मोसासॉरस शार्क की खाली जगह को फिर से भर दिया। इस बात में कोई शक नहीं कि दोनों ही जीव अपने समय में सबसे खतरनाक शार्क हुआ करते थे, जिन्हें चलती फिरती किलिंग मशीन भी कहा जाता था। कोई जीव इनके सामने आया नहीं कि दूसरे पल ही वो उनका शिकार बन जाता था। लेकिन क्या होता अगर मेगेलोडॉन और मोसासॉरस एक दूसरे के सामने आती, एक दूसरे पर हमला करती, तो कौन किस पे भारी पड़ता? अगर साइज की बात करें तो बिना शक के मेगेलोडॉन ही आगे होता, क्योंकि इसका साइज 60 से 70 फीट हुआ करता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मोसासॉरस छोटा हुआ करते थे। भले ही मेगेलोडॉन ज्यादातर मोसासॉरस से बड़े थे, क्योंकि मोसासॉरस 15 से 30 फीट के थे, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा मोसासॉरस, जिसका नेम डायनासोरस था, उसकी लंबाई 56 फीट हुआ करती थी। ये वही मोसासॉरस है जो जुरासिक पार्क, यानी कि अगर एक डायनासोरस मोसासॉरस मेगेलोडॉन के सामने आ जाएं, तो दोनों के साइज में हमें ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन मोसासॉरस की लंबाई का ज्यादातर हिस्सा उसकी पूंछ ले जाया करती थी, जिसके कारण उसके बाकी के शरीर में मसल बहुत कम हुआ करता था। वहीं मेगेलोडॉन साइज में ज्यादा बड़े होने के साथ साथ ज्यादा भारी और ज्यादा मोटी भी थी, यानी कि मेगेलोडॉन के मसल पावर मोसासॉरस के मुकाबले कहीं ज्यादा थे। लेकिन मोसासॉरस की लंबी पूंछ का ये फायदा था कि मोसासॉरस मेगेलोडॉन के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल थी, यानी कि वो मेगेलोडॉन के हमले से बचने के लिए तेजी से इधर उधर मुड़ सकते थे। अगर देखा जाए तो इन दोनों जीवों की लड़ाई शेर और गीदड़ की लड़ाई के समान है, जहां मेगेलोडॉन शेर की तरह है और मोसासॉरस एक गीदड़ के जैसे ही अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण मेगेलोडॉन के हमले से बच सकती है। दूसरी भाषा में कहें तो मोसासॉरस का डिफेंस मेगेलोडॉन से अच्छा था, लेकिन सिर्फ डिफेंस सिस्टम अच्छा होने से लड़ाई नहीं जीती जा सकती, उसके लिए हमला करने की शक्ति भी होनी चाहिए। और ये बात इस चीज पर निर्भर करता था कि उस जीव के जबड़ों में कितनी ताकत है। मोसासॉरस के दांत मेगेलोडॉन के मुकाबले ज्यादा लंबे और नुकीले थे, लेकिन मेगेलोडॉन के दांतों की संख्या ज्यादा थी। साथ ही इनका जबड़ा बहुत ही विशाल हुआ करता था, जो कि मेगेलोडॉन के बाइट फोर्स को इस धरती पे सबसे शक्तिशाली बनाता है। और क्योंकि मेगेलोडॉन का शरीर काफी मोटा, जिसके कारण मोसासॉरस के जबड़े का एक हमला मेगेलोडॉन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता था और उसे मेगेलोडॉन के शरीर पे बार बार हमला करना पड़ेगा, वो भी मेगेलोडॉन के हमले से बचते हुए। मोसासॉरस का जबड़ा आज के सांपों की तरह है, यानी कि अगर वो बार बार अपने जबड़े से शिकार को पकड़ ले तो चबाने से ज्यादा वे उसे तेजी से निगलने की कोशिश करता था। यही कारण है कि साइंटिस्ट को कई बार मोसासॉरस के पेट से दूसरे जीव आधे चबाए हुए शरीर मिले, लेकिन मोसासॉरस की ये ताकत मेगेलोडॉन जैसे जीव पे काम नहीं करेगी, क्योंकि मेगेलोडॉन 60 से 70 फीट के थे और मोसासॉरस से कई ज्यादा भारी भी।
साथ ही जहां मोसोसोरस को बार बार हमला करने की ज़रूरत थी मेगेलोडॉन को थोड़ी सी चोट पहुंचाने के लिए, वहीं मेगेलोडॉन की शक्तिशाली जबड़ों के कारण उसे सिर्फ एक बार मोसोसोरस को पकड़ने की देरी थी और दूसरे ही पल हमें मोसोसोरस के शरीर के 2 टुकड़े देखने को मिलते। हमारे हिसाब से इस लड़ाई का विजेता मेगेलोडॉन ही होता, क्योंकि ये बात मत भूलिए कि मोसोसोरस एक रेप्टाइल था और हर एक रेप्टाइल की तरह उसे भी पानी के ऊपर आना पड़ता था सांस लेने के लिए। यानी कि इन दोनों की लड़ाई पानी के अंदर ज्यादा देर तक होती तो मोसोसोरस को बीच में लड़ाई के सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा और इसी समय के चलते मेगेलोडॉन के पास पूरा मौका होता मोसोसोरस को नीचे से पकड़ने का। मेगेलोडॉन 100% मोसोसोरस के टुकड़े टुकड़े कर देता। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप हमसे सहमति रखते हैं या नहीं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।